हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आज का सब्जेक्ट है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में से मैंने काफ़ी एलएलएम एंट्रेंसेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है, और ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर देन व्हाट हैपेंस। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। अगर दो लोग शादी करते हैं एंड वो रिलेटेड हैं, एंड रिलेटेड कैसे हैं? थ्रू सपिंडा। अगर वो रिलेटेड है तो फिर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। एंड आंसर है आपका सिंपल, वॉइड। यह हमें कौन से सेक्शन से मिलता है? सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो को बस स्किप मत कीजिए या फॉरवर्ड करके मत देखना, साथ साथ मेरे साथ कॉपी लेना और साथ साथ अभी के अभी इसको बाय हार्ट भी कर लेना। ठीक है, हाँ। तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर, सेक्शन 11 में 3 कंडीशंस होते हैं। अगर ये 3 कंडीशंस में कोई भी कंडीशन होता है तो वो शादी वॉइड हो जाती है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। एक हो गया आपका सपिंडा, है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। सेकेंड होता है आपका बाइगमी। बाइगमी क्या है, होता है सेकेंड या थर्ड मैरिज अगर कोई कर रहे हैं। एंड थर्ड ग्राउंड होता है आपका प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अगर कोई लोग होते हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी कर लेते हैं तो वो इन एनी ऑफ दीज 3 केसेस, इन 3 केसेस में वो जो शादी होती है वो वॉइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं चलो वॉइड मैरिजेस हो गया, वॉइडेबल मैरिजेस भी हो गया, तो इनके जो बच्चे होते हैं उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, सेक्शन 11 में हमने देखा वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 ये सब कौन से सेक्शंस कहाँ के हैं? ये सब है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शंस। तो सेक्शन 12 के अंडर अगर आपकी शादी वॉइडेबल मानी जाती है और आपकी शादी रद्द हो जाती है अंडर सेक्शन 11 या अंडर सेक्शन 12, तो जो आपके अगर वो शादी के जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, वो होते तो जायज़ बच्चे ही हैं, बट उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो राइट होता है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी से मिलता है। ठीक है, तो दे आर लेजिटिमेट, बट वो प्रॉपर्टी ले पाते हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स का, वो रिलेटिव्स के प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदू डाइज। ठीक है, हिंदू डाइज एंड ही इज ऑलरेडी मेड हिज विल बिफोर द डेथ। तो पूछ रहे हैं अगर विल ऑलरेडी बना दिया है किसी हिंदू ने, एंड यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं हिंदू मेल है, ठीक है, तो फिर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? यहाँ पे आपको याद रखना है, इट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन का पर्सन हो, बट अगर उन्होंने विल बना दिया है, विल, ठीक है, विल्स अगर उन्होंने मरने से पहले अपने प्रॉपर्टी के लिए एक विल बनाया है तो वो विल आपको कवर होगा अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, नॉट हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये ऑप्शन ए बहुत लोग लगा देते हैं, पर ऑप्शन ए गलत है। कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू मेल है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं होता है। हिंदू मेल है पर उसने विल लिखा है तो ऑप्शन इंडियन सक्सेशन एक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न करेगी विल्स को। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मिलेंगे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको ये सारे मिलेंगे। मेंटेनेंस पेंडेंट ए लाइट, इसका क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं टेम्पररी मेंटेनेंस, वो भी मिलता है। एक्सपेंसेस मिलते हैं जैसे वकील के खर्चे, ट्रैवलिंग, ऑल द एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे। परमानेंट एलिमनी, अगर आपका डिवोर्स हो जाता है और एंड ऑफ द प्रोसीडिंग में जो लमसम मनी मिलती है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। फिर हो गया मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये सब कहाँ पढ़ेंगे आप? सेक्शन 24। ठीक है, ओके।
ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम मेंटेनेंस रिलेटेड। ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है। ये देखना, ये कह रहे हैं जैसे आपने टेम्पररी मेंटेनेंस मांगा कोर्ट से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जैसे डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहे और आपने मांगा तो है मेंटेनेंस, पर वो मेंटेनेंस आपको कौन से डेट से मिलेगी टेम्पररी मेंटेनेंस? और आंसर है डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आप एप्लीकेशन डालते हैं बिफोर द कोर्ट रिक्वेस्टिंग फॉर टेम्पररी मेंटेनेंस, सिर्फ उस डे से आपको टेम्पररी मेंटेनेंस मिलेगा, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डिवोर्स प्रोसीडिंग या जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ द प्रोसीडिंग बट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज याद रखना है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये आप ले लो, कोई भी एग्जाम के लिए ले लो, सब एग्जाम के, कोई भी एग्जाम के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके हिंदू, मतलब हिंदू लॉ मान लो या फैमिली लॉ, पूरा सब कुछ मिला के मान लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज, हिंदू मैरिज एक्ट से ही आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि काफ़ी इजी ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत कुछ लूज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना, देखो, डिवोर्स, निकाह मतलब मैरिज एंड मैरिज, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो होता है वो डील करता है मैरिज एंड डिवोर्स, बट वो नहीं डील करता है एडॉप्शन, ठीक है। तो एडॉप्शन इज नॉट कवर्ड अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट। ये आपका मिलता है जूरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट्स, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए, अब जाते हैं सक्सेशन पे। सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था, हिंदू मैरिज से अगर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी आपको 2-3 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट मेंशंस ABCD। तो जब भी हिंदू मेल की बात होती है ना अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, आपको एक चीज याद रखना है कि 4 क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स। तो जब भी एक हिंदू मेल मरता है तो उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिवाइड, मतलब वो बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन दीज 4 क्लासेस। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, 4 टाइप्स, कुछ भी बोलो, 4 कैटेगरीज, 4 क्लासेस, 4 टाइप्स, कुछ भी। ओके नेक्स्ट, ये भी सक्सेशन का ही क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। पहले, बिफोर यू इवन रीड द फुल क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन 8 किसके बारे में है। सेक्शन 8 जो है वो होता है हिंदू मेल, नॉट हिंदू फीमेल। तो अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, ये जो रिलेटिव्स हैं, इनको आपको हिंदू मेल के पर्सपेक्टिव से देखना है या हिंदू फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखना है, ये आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी सक्सेशन का कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये याद रखना है, ठीक है। तो सेक्शन 8 डील्स विथ हिंदू मेल। तो हिंदू मेल में वो पूछ रहे हैं, आप अंडर द हिंदू मेल हायर्स, इनमें से हु इज ऑन टॉप ऑफ द अदर, बट यहाँ पे आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सब ना इक्वल है। ये जो है विडो, मदर, विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन, ये सब हो गए आपके क्लास 1 heirs। तो एवरीबडी इज प्लेस्ड इक्वली, कोई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर नहीं है, ठीक है। पर क्लास 1 जो है, क्लास 1 इज ऑन गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर क्लास 2, बट विद इन क्लास 1 कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल। जैसे मैंने बोला था, हिंदू मेल का होता है सेक्शन 8 और हिंदू फीमेल का सक्सेशन होता है सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, दोनों के आप इम्पॉर्टेंट सारे, मैं तो कहती हूँ सारे इंपॉर्टेंट वाले रख लेना, कोई भी एग्जाम के लिए सेक्शन नंबर्स इन 2 एक्ट्स के आएंगे, ठीक है। ओके
लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये अडॉप्शन से है और ये कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो पूछ रहे हैं हिंदू मेल या हिंदू फीमेल किन को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ये तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड, और कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सिंपल है। हिंदू मेल हो या हिंदू फीमेल हो, जो कोई भी हो वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हिंदू मेल हो या हिंदू फीमेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इसका कौन सा एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये हो गया आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने मेजर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी मैं फॉर अनदर 20 days, तो रेगुलरली कम एंड चेक आउट द चैनल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना।